हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं चाहता हूं कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा आइकन बेल है उसे ज़रूर दबा लीजिए और आपको प्रतिदिन हमारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम जो उस पर अपडेट्स डालते हैं वो आपको मिलते रहें। आप उस पर अपने टेस्ट देते रहें, आप उसमें जो भी क्विजेस होंगे आप उनको क्विजेस को भी हैंडल करते रहें, उनको भी एक्सेप्ट करते रहें, अच्छे अच्छे नंबर लाएं और भगवान की दया से आप लोग उसमें सेलेक्ट भी हो जाएं जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब डिफेंस एग्जाम्स की। ठीक है बेटा। और हमारे अनअकैडमी को भी जरूर ज्वाइन करें। अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो प्रतीक दलाल सर का आपको कोड मिल जाएगा, डिस्काउंट कोड, दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी एंड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक यू कैन गेट द कोड। ओके बेटा। सो आज का जो हमारा टॉपिक था बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी आपका वोकैब से रिलेटेड है और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये भी 3 से 4 क्वेश्चन या कभी 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी मतलब आप लगा लो कि मतलब आते ही हैं, 100% आते हैं कि 4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, या 3 आ जाएंगे या 5 आ जाएंगे या 6 आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल हैं। आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि अगर आप उसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको रूट वर्ड्स मैंने बता दिए थे और प्लस मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बता दी थी कि आपके लास्ट में क्या वर्ड कैसा जुड़ेगा, कौन सी वन वर्ड अगर आपको पहचानना है तो उसके लास्ट में कैसा वर्ड होना चाहिए कि आप उससे उसको इजीली पहचान लें, उसी को रूट वर्ड कहते थे। तो आप एक बार इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको वो याद रहे जो आप आज से पढ़ रहे हैं या जो आपने पहले से पढ़ना शुरू कर रखा है बेटा। ठीक है। तो डिफेंस गुरुजी जरूर देखिएगा, आप भूलिए मत। ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है बेटा सारे। ऐसे तो अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतने सारे मिल जाएंगे कि कोई हद नहीं। लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना, बेकार को हमें साइड रखना है, अच्छे को हमें पकड़ना है। क्या करना है बेटा? बेकार को साइड रखना है, अच्छे को पकड़ना है। ठीक है बेटा। चलिए आज के पहले स्लाइड पर चलते हैं। पहली स्लाइड आपको कहती है वन वर्ड डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं से कहूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलमोस्ट ऑल 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, 2 questions from this topic. I'm not lying in front of you beta, everything is depend upon the paper maker, but the thing is that if you are suggesting me the important points of what one word substitution should become in the exams, then I will definitely go with this, because these are the only words that you have to read. You don't have to pick up some other book, because if you are picking some other book, you will be getting more than thousands of one word substitution, and we don't have to read all the one word substitutions. Okay, so opt for this. I will say opt for this. One word denoting kinds of government. तो हमारा इसका जो रूट वर्ड होगा, लास्ट में जो इसके वर्ड जुड़ेगा, हमने काफी चीजें देखी थी पहले। अब लास्ट में जो वर्ड जुड़ेगा बेटा वो जुड़ेगा क्रेसी। क्या जुड़ेगा? क्रेसी या आर की। जो इसके लास्ट के वर्ड होंगे बेटा वो क्या होंगे? क्रेसी या आर की। कैसा वर्ड होगा बेटा लास्ट में? क्रेसी या आर की। देखिए बेटा, क्रेसी या आर की, है ना। मोनार्की, डेमोक्रेसी, है ना। मोनार्की या डेमोक्रेसी, इसको क्या बोल सकते हो आप? मोनार्की बोल सकते हो बेटा। क्या बोल सकते हो? मोनार्की बोल सकते हो इसे आप, है ना। आया ना समझ में आपको? तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उनके आखिरी में क्या जुड़ता है बेटा? क्रेसी जुड़ेगा या आर की जुड़ेगा। ठीक है। गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, जब आप काफी सारे रिलीजन्स के ऊपर आप लॉज थोप देते हो, कानून बना देते हो, तो उस वर्ड के लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? दैट विल बी थियोक्रेसी। क्या होगा बेटा? थियोक्रेसी। ये किसके लिए है? लॉज ऑफ रिलीजन के लिए। जब आप आप रिलीजन्स के लिए क्या बनाते हो? कानून बनाते हो। क्या बनाते हो? रिलीजन्स के लिए कानून। और सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, काफी सारे रिलीजन्स के लिए अलग अलग तरह के कानून बनाते हो, तो उसे आप क्या कहते हो? थियोक्रेसी। क्या कहते हो? कौन सी गवर्नमेंट बेटा? थियोक्रेसी। कैसी? थियोक्रेसी। ये किससे बन गया बेटा? ये आपका थियो से बन गया प्लस क्रेसी लग गया। क्या बन गया लास्ट में बेटा? क्रेसी। थियोक्रेसी। हाथों आदि से याद करते चलिए बेटा। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसे कहूंगा
99.9% चांसेस रखने वाला, ये एग्जाम में आता है। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसे किंग या क्वीन चलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मोनार्की। क्या कहा जाता है? मोनार्की। क्या कहा जाता है बेटा? मोनार्की। लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है इसके? आर्की। मैंने आपको क्या बताया था? रूट वर्ड इसका क्या होता है? आर्की। क्या होता है बेटा? आर्की। तो क्वीन और किंग के द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट को आप क्या कहते हैं? मोनार्की। क्या कहेंगे? मोनार्की। ठीक है। गवर्नमेंट, मैं आपके होठों पे ऐसी शब्दों को बिठा दूंगा कि आपको इसमें कभी दिक्कत होगी ही नहीं, ये मेरी डैम श्योर आपसे गारंटी है। गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, मोनार्की। गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्संस। अब क्या हो रहा है भाई? एक तो होता है पूरी सरकार गवर्नमेंट को चला रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है? पूरे देश को कौन चला रहा है? कुछ जनता चला रही है, कुछ लोग चला रहे हैं, जिसमें आपके 20 या 50 पीपल बैठे हैं, वो लोग उस गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? ओलिगार्की। क्या कहा जाता है बेटा? ओलिगार्की। क्या कहा जाता है? ओलिगार्की। जब क्या हो रहा है? जब अ फ्यू पर्सन, यहां से एक आपका ग्रामर का टॉपिक भी आएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर बताएं कि अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है? अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस क्या है बेटा? ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्संस, ओलिगार्की। क्या होता है बेटा? ओलिगार्की। जहां पर गवर्नमेंट हो ही ना तो क्या होगा? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। जहां पर गवर्नमेंट है ही नहीं, अब क्या है? गवर्नमेंट है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो क्या कहलाएगा बेटा? एनार्की। क्या कहलाएगा आपका? एनार्की। अनारकी। क्या है? अनारकी। 100 लुहार, 100 सुनार की एक लुहार की है, 100 सुनार की एक लुहार की, तो क्या है? अनारकी। ऐसे याद करो, इसे फन वे में याद करोगे तो आपको याद होगा, और इसे रटने के वे में याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा बेटा। ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट क्या है बेटा? एनार्की। गवर्नमेंट रन द ऑफिशियल्स। जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कौन होते हैं बेटा? ऑफिसर्स। और ऑफिशियल्स किसको बोलते हैं? वर्किंग पीपल। कौन से पर्सन बेटा? वर्किंग पीपल। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेसी। कैसा कहा जाता है बेटा? ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। तो ऑफिशियल्स उसको रन कर रहे हैं तो क्या कहा जाता है? ब्यूरोक्रेसी। क्या कहा जाता है बेटा? ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय रिच। जब बहुत अमीर लोग किसी गवर्नमेंट को रन कर रहे हो, वहां पर मतलब अमीर लोगों का प्रभुत्व ज्यादा हो, या बहुत रिच लोग, वेल्दी लोग उसको हैंडल कर रहे हो पूरे देश को, तो क्या कहा जाता है? प्लूटोक्रेसी। क्या जाता है? प्लूटोक्रेसी। तो रिच प्लूटो, रिच प्लूटो, प्लूटो रिच, रिच प्लूटो, है ना? तो गवर्नमेंट बाय रिच, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय रिच, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस पर्संस। अब देखिए भैया, सारी जगह एक्सपीरियंस तो नहीं चला सकते ना गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है जहां पर इनएक्सपीरियंस लोग भी गवर्नमेंट को रन करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, सभी पढ़े लिखे नहीं होते। सारी उंगलियां एक जैसी हो तो भाई मजे ना आ जाए। सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर उंगली का अपना रोल होता है। हर उंगली का अपना क्या होता है बेटा? रोल होता है। गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस पर्संस क्या कहलाया जाता है बेटा? न्यूक्रेसी। क्या कहा जाता है? न्यूक्रेसी। यानी नए नए लोग। कैसे लोग भाई? नए नए लोग। कैसे लोग भाई? नए नए लोग। और जब नए नए लोग किसी गवर्नमेंट को रन करेंगे तो क्या कहलाएंगे? न्यूक्रेसी। है न्यूक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और लॉर्ड्स। यानी जो रिच पीपल होते हैं, जो मतलब बोलते हैं ना कि पीछे से ही उनकी बैकग्राउंड जो है वो मतलब रिच उससे चलती आ रही है। नोबल्स, लॉर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, अपने उसमें मतलब बड़ी बड़ी महारत हासिल की होती है, जिन्होंने बहुत, नोबल्स बहुत ज्यादा मतलब नॉलेजेबल होते हैं, विजडम वाले होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अरिस्टोक्रेसी। क्या कहा जाता है बेटा? अरिस्टोक्रेसी। क्या कहा जाता है बेटा? अरिस्टोक्रेसी। कैसी क्रेसी? अरिस्टोक्रेसी। अ वोट बाय द पीपल ऑफ अ स्टेट और अ रीजन ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जब आप क्या करते हैं, कोई किसी स्टेट के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वोट करते हैं, और किसी रीजन के लिए वोट करते हैं किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, तो उस पर्टिकुलर चीज को, यानी क्या है, इसको ऐसे समझो, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, और मुद्दा क्या है? पानी का। मुद्दा क्या है? पानी का। पानी प्रॉपर नहीं आ रहा। अब यहां दो आपके चेयरमैन हैं, चेयरमैन ए और चेयरमैन बी। चेयरमैन कितने हैं? दो हैं आपके, चेयरमैन ए और चेयरमैन बी। चेयरमैन ए ने कहा अगर आप मुझे वोट करते हो तो मैं ऐसा कर दूंगा। चेयरमैन बी ने कहा अगर आप मुझे वोट ऐसा करते हो तो मैं ऐसा कर दूंगा। आपको चेयरमैन ए पसंद आया, आपने उसको वोट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेफरेंडम। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको, इस पर्टिकुलर इस चीज को क्या कहेंगे हम? रेफरेंडम। क्या कहेंगे? रेफरेंडम। रेफर आता है ना यहां से,
रेफर निकल के आता है। तो आप रेफर का मतलब क्या समझते हैं? किसी को प्रिफर करना, किसी को क्या करना? प्रिफर करना, या किसी को रेफर करना, किसी को रेफर करना। ठीक है बेटा। गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, जब बूढ़े लोग किसी उसको गवर्नमेंट को चलाते हैं, गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? ओल्ड मैन। कौन से लोग? ओल्ड मैन। तो क्या कहलाता है आपका? गेरोंटोक्रेसी। क्या है बेटा ये? गेरोंटोक्रेसी, गेरोंटोक्रेसी, गेरोंटोक्रेसी। आ गया ना बेटा समझ में? ओल्ड मैन, मैं कह रहा हूं ना, आपके साथ साथ बोलता जाऊंगा, आपको मुंह से ही याद हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, गेरोंटोक्रेसी। कैसी क्रेसी बेटा? गेरोंटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय पीपल, अगर उसको रन कर रहे हैं कौन? पीपल रन कर रहे हैं, यानी हम वोटिंग के थ्रू उस प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं, हम वोट करते हैं और हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर हम उनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है बेटा? डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। ये और ये वाला जो है, ये कुछ कुछ वैसे ही हैं, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब देखिए, वन वर्ड डिनोटिंग प्रोफेशन, किसी के कार्य को दर्शाने के लिए जो वन वर्ड होते हैं, और ये वो है बेटा जो 100%, ये 6 ही है, देख लो आप, ये 6 ही आपके लिए आफत बन के आते हैं, और ये 6 हम लोगों को तंग भी करते हैं, लेकिन अब ये तंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इनकी पूंछ पकड़ ली है। और जब किसी की पूंछ हाथ में आ जाए तो भाई फिर क्या करें हम? फिर तो भाई मजा ही आ जाए, है ना? फिर तो हमने, समझ लो कि हमने जंग जीत ही ली, हमने जंग जीत ही ली। वन वर्ड डिनोटिंग प्रोफेशन, किसी के कार्य को दर्शाना। प्रोफेशन क्या होता है? कार्य, काम, है ना? कार्य या काम या वर्किंग, हम क्या बोल सकते हैं बेटा? वर्किंग, है ना? तो देखिए, वन हु ड्रॉज मैप्स, जो मैप बनाता है यानी नक्शे बनाता है। कौन नक्शे बनाता है? कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर। और कार्टोग्राफी क्या होता है? नक्शे बनाने की प्रक्रिया। कार्टोग्राफी क्या होता है? नक्शे बनाने की प्रक्रिया। ठीक है ना बेटा? तो कार्टोग्राफर कौन हो गया? नक्शा बनाने वाला, यानी ये जो इस प्रोसेस को कर रहा है ना, वो कौन है? कार्टोग्राफर। वो कौन है बेटा? कार्टोग्राफर। आया समझ में बेटा? आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए बेटा, जरूर लाइक कीजिएगा। वन हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट्स। अब आप किसी के पास गए, आपने क्या किया? आपने उससे पैसे की मदद मांगी, लेकिन आपने जब उससे पूछा कि भाई किस रेट पर मुझे दोगे, मैं लोन लेना चाहता हूं आपसे, या आपसे उधार लेना चाहता हूं, तो क्या रेट लगाओगे? तो उसने बहुत महंगे रेट पर आपको अपने जो इनकम थी वो दी, आपको आपके पैसे गिरवी रखे। ठीक है? तो अब भैया उसने जो आपको पैसे लैंड किए हैं, जो पैसे लैंड किए हैं, वो कौन कहलाता है बेटा? बहुत महंगे रेट पर देने वाला अशरर। क्या कहलाता है? अशरर। कौन है ये? अशरर। जालिम आदमी है ये, जालिम, जालिम लोशन। कैसी लोशन है बेटा ये? जालिम लोशन। कैसी लोशन है ये? जालिम लोशन। ठीक है ना? ये जालिम लोशन लगाओगे तो भाई महंगा पड़ेगा। आजकल पता है आपको ना, पूरी कंट्री में 65% लोग ऐसे हैं जो ईएमआई के थ्रू अपना काम चलाते हैं, और इन 65 में से 35 to 45% ऐसे बंदे हैं जो अब तक अपनी ईएमआई चुका नहीं पाए हैं। आप सोच के देखिए कि इतना कितना बड़ा लॉस है ना, ये आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो आप मतलब ईएमआई क्या होती है कि आप क्या करते हैं कि आप किसी उस पे मतलब आपने कोई चीज खरीदनी है, आपके पास उस समय तुरंत पैसे नहीं थे, रेडी हैड कैश नहीं था, तो आपने क्या किया? उसको कुछ पैसों में जो डाउन पेमेंट थी वो देकर और आगे महीनों की किस्त बंधवा ली, ताकि आप उसे किस्तों पर ले सकें। ठीक है बेटा? तो कई बार जब क्या होता है, जब आप किस्त नहीं चुका पाते तो क्या होता है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको जब्त कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है ना। तो महंगे रेट पर आप अगर ऐसी चीजें करेंगे तो क्या होगा? अशरर। वो कौन होता है बंदा जो आपको महंगे रेट पे देता है? अशरर कहलाता है। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो क्या करता है बेटा? डिक्शनरी बनाता है। क्या बना रहा है बेटा? डिक्शनरी बना रहा है, तो उसको क्या कहता है? कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। क्या कहा जाता है बेटा? लेक्सिकोग्राफर। ध्यान से देखिएगा, कार्टोग्राफर मैप वाला, कार्टोग्राफर मैप वाला, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी वाला। कैसे वाला बेटा? डिक्शनरी वाला। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? डिक्शनरी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। मैप काटो, मैप काटो, मैप को काटो, मैप को काटो, और डिक्शनरी को लेक्सो लिखो, डिक्शनरी को लिखो, डिक्शनरी को लिखो। ठीक है ना? डिक्शनरी से देखकर लिखो। तो लेक्सिकोग्राफर कौन हो गया? डिक्शनरी। और कार्टोग्राफर कौन हो गया? मैप्स आपका। ठीक है? वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार,
जो मोटर कार चलाता है, जो आप जैसे आप रिच लोग जो होते हैं उनके ड्राइवर वगैरह रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? चौफर। क्या देखिए, ये वो नहीं है, चौफियर नहीं है, ये चौफियर या कफर हम बोलते हैं, पता नहीं क्या 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 बच्चे इसको कैसे कैसे बोलते हैं, कैसी कैसी प्रोनाउंसिएशन इसकी करते हैं। कफर कुफर कुछ भी नहीं है, ये चौफर है। क्या ही है, ऐसी साउंड आती है इसकी कुछ, चौफर, ऐसी साउंड आती है इसकी कुछ, चौफर। ठीक है, तो जो गाड़ियां चलाता है उसको क्या कहा जाता है बेटा? चौफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौफर। वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, अ क्रिकेट पिच। जो किसी म्यूजियम का इंचार्ज है, इंचार्ज कौन होता है बेटा? हैंडलर। कौन होता है? हैंडलर। जो चीजों को क्या करता है? हैंडल करता है। क्या करता है बेटा? हैंडल करता है। तो जो क्या कहते हैं, म्यूजियम का इंचार्ज होता है, जो म्यूजियम संभालता है, या हम कह सकते हैं कि क्रिकेट पिच संभालता है। देखिए दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। क्रिकेट पिच को संभालने वाला और म्यूजियम को संभालने वाला क्या कहलाता है बेटा? क्यूरेटर। क्यूरेटर, क्यूरेटर, क्यूट, क्यूरेटर, क्यूट, क्यूरेटर, क्यूट। कैसा बेटा? क्यूरेटर, क्यूट। तो क्यूरेटर कौन होता है? क्रिएट करने वाला, क्रिएट करने वाला। लेकिन ये यहां पर क्या दे रहा है? संभालने वाला। कैसा बेटा? संभालने वाला। ठीक है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर। जो आपने देखा होगा ना, अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में जो वहां पर एम्बेसी में बैठे होते हैं, वहां कौन बैठा होता है बेटा? एम्बेसी में वहां पर बैठे होते हैं ना कुछ हायर जो मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, हम बोल सकते हैं उसको डिप्लोमेटिक बैठे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है बेटा? एम्बेसडर कहा जाता है, या डिप्लोमेट कहा जाता है, या एनवॉय कहा जाता है। ये एनवॉय शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवॉय क्या है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो यहां पर डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर। अपनी कंट्री से अभी एक था ना केस कि जो चाइना ने, शायद चाइना का केस था कि चाइना ने शायद ऑस्ट्रेलिया के जो एम्बेसडर थे या कोई थे उनको होल्ड कर लिया, उनको रोक लिया, उनको बंदी बना लिया। ऐसा कुछ केस आया था शायद पीछे, है ना? तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा, उसको सर्च करिएगा, उसको देखिएगा एक बार आप लोग, है ना? वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स। जो पत्थर काटता है, जो पत्थर काटता है, जो क्या करता है? पत्थर काटता है, उसको कहा क्या जाता है बेटा? लेपिडिस्ट। क्या कहा जाता है? लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट। क्या कहा जाता है बेटा? लेपिडिस्ट। क्या कहा जाता है बेटा? लेपिडिस्ट। फिर से बोलिए, लेपिडिस्ट। क्या कहेंगे? लेपिडिस्ट। ये डिस्ट जो है, ये डिस्क के लिए यूज हो गया। इसने डिस्क से इस बंदे ने इस पत्थर को काट दिया, डिस्क से इस बंदे ने इस पत्थर को काट दिया। ठीक है? वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स, लेपिडिस्ट। वन हु अटेंड्स टू द डिसीजेस ऑफ द आई, ओकुलिस्ट। वन हु अटेंड्स टू द डिसीजेस ऑफ द आई, ओकुलिस्ट। आप आंख दिखवाने जाते हो ना, चेक करवाने जाते हो, तो आंखों को जो चेक करता है या देखता है, उसको जो ठीक करता है, उसके डिसीज को ठीक करता है या आंखों को ठीक करता है, उसको क्या कहा जाता है बेटा? ऑकुलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ऑकुलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ऑकुलिस्ट। क्या कहोगे फिर से मेरे साथ बोलिए? ऑकुलिस्ट। कौन होता है ऑकुलिस्ट? जो आंखों का उपचार करता है। क्या करता है बेटा? वो आंखों का उपचार करता है। आ गया ना समझ में बेटा? चलिए, वन हु कलेक्ट स्टेम्प्स, ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा बंदा जो स्टैंप कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है बेटा? स्टैंप कलेक्ट करता है। और कौन स्टैंप कलेक्ट करता है बेटा? फिलेटलिस्ट। कौन करता है? फिलेटलिस्ट। इसको याद कर लीजिए, फिर से बोलिए, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, फिलेटलिस्ट। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, फिलेटलिस्ट। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, फिलेट लिस्ट। मेरे साथ अगर आप 3 बार भी इस वीडियो को, अगर आपने एक बार देख लिया, सर ने एक बहुत अच्छा कल कही थी बात कि ठीक रहेगा, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और दूसरी बार देख लिया तो आपको उसकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और जब आप तीसरी बार देखेंगे तो कत्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कत्ल। यानी आपके मन में वो सदा के लिए बैठ जाएगा। तो मैंने 3 बार तो मैंने आपके साथ दोहरा दिया, एक बार फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 3 बार फिर आपका हो जाएगा, और उसके बाद एक बार और अगर आप नजर मार लेंगे तो भैया वो कहीं आपके दिमाग से जाने वाली नहीं है। इस बात की मैं गारंटी आपसे लेता हूं। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, यानी जो घोड़ों पर दौड़ता है, जो घोड़ों को दौड़ाता है। रेस देखी होगी ना आपने घोड़ों की? द फास्टेस्ट हॉर्स विंस द मैच। द फास्टेस्ट हॉर्स विंस द मैच, या हम कह सकते हैं रेस।
ठीक है ना, आ गया समझ में आपको। तो अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस कौन होता है बेटा? जॉकी। उसे क्या कहा जाता है? जॉकी। इस शब्द को ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप लोग। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस कौन होता है बेटा? जॉकी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जॉकी। वन हु जोक्स, वन हु जोक्स। लेकिन घोड़ों को चलाना जोक नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, घोड़ों को चलाना मजाक नहीं है। आपका जो अगला आता है वो आता है बेटा वन वर्ड डिनोटिंग स्टडी, लॉगी और लॉजी। ये लोगो आपके रूट वर्ड्स हैं। क्या है बेटा? देखिए, स्टडी ऑफ समथिंग, हम कहते हैं ना कि किताबों की स्टडी क्या कहलाती है, या बर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है, या आपकी उसकी स्टडी क्या कहलाती है, फलाना की स्टडी क्या कहलाती है, इसको हम क्या क्या बोलते हैं। तो यहां पर इसका जो रूट वर्ड होता है बेटा वो लॉगी या लोगो होता है। क्या होता है बेटा? लॉगी या लोगो। क्या होता है? लॉगी या लोगो। ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाती है बेटा? स्टडी ऑफ बर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये वाले इनमें से ना आपको अक्सर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये एक ना एक जरूर आता है, एक ना एक ऐसा मतलब बीच में जरूर डालते हैं वो लोग। स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाती है? ऑरेंथोलॉजी। क्या कहलाती है? ऑरेंथोलॉजी। क्या कहलाती है बेटा? ऑरेंथोलॉजी। क्या कहलाएगी बेटा? फिर से बोलिए मेरे साथ, ऑरेंथोलॉजी। क्या कहेगा? ऑरेंथोलॉजी। ठीक है ना, मैं आशा करता हूं आपको ये तुरंत ही आ गया होगा। स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाती है बेटा? स्टडी ऑफ रॉक्स यानी पत्थरों की पढ़ाई क्या कहलाती है? पेट्रोलॉजी। क्या कहलाती है? पेट्रोलॉजी। यानी रॉक से क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है। क्या निकलता है? रॉक से पेट्रोल निकलता है। पत्थरों से क्या निकला? पेट्रोल निकला। यानी आप बहुत सारे, नीचे कोई दफन थी, उस पे ऊपर बहुत सारे पत्थर रखे थे, आपने उन पत्थर को हटाया, आपने देखा उसके नीचे से क्या निकलने की? फुहार, पेट्रोल की फुहार निकले। आपकी तो बल्ले हो गई, क्यों? आप अमीर हो गए अब तो। अब आपके आपके जोन से निकला है कुछ ना कुछ, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बर्ड्स को कैसे याद रखेंगे? ओए ओए ओए, है ना, ओए। बर्ड्स क्या करती हैं? ओए 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 ऐसे करके उड़ती हैं। कैसे उड़ती हैं? ओए 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 ओए, हैं। स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाएगी? पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ गॉड्स, थियोलॉजी। स्टडी ऑफ गॉड क्या कहलाती है बेटा? भगवान की स्टडी को भी क्या कहा जाता है? थियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? थियोलॉजी। यानी भगवान की स्टडी को हम क्या कहेंगे? थियोलॉजी। स्टडी ऑफ डिसीजेस, जब हम बीमारियों की पढ़ाई करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? मैंने कल भी एक इस पे शायद वन वर्ड पे चर्चा हुई थी, सिनोनिम में भी आया था, पैथोलॉजी। क्या आता है बेटा? ये पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिसीज क्या कहलाएगी? पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं हम? जमीन की पढ़ाई, यानी जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हम लोग स्टैंड हो रखे हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जियोलॉजी। ये तो सब्जेक्ट भी है। क्या है बेटा? ये सब्जेक्ट भी है। ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ अर्थ क्या कहलाती है आपकी? जियोलॉजी। क्या कहलाती है बेटा? जियोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाएगी बेटा? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। यानी देखो ये ENT आपको नजर आ रहा है, इससे आप एंड से इसको वो कर सकते हैं, ENT से आप क्या कर सकते हैं? एंड से इसको मिला सकते हैं। एंटोमोलॉजी यानी इनकी स्टडी, एंड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? एंड्स भी क्या, एंट भी क्या है? इंसेक्ट है। एंट भी क्या है? इंसेक्ट है। और इंसेक्ट की स्टडी को क्या 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 कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है बेटा? एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्ड्स, जब आप शब्दों की पढ़ाई करते हो उसे क्या कहा जाता है बेटा? एटिमोलॉजी। क्या कहा जाता है शब्दों की पढ़ाई को? एटिमोलॉजी। क्या कहा जाता है शब्दों की पढ़ाई को? एटिमोलॉजी। शब्दों की पढ़ाई को क्या कहा जाता है बेटा? एटिमोलॉजी। फिर से बोलिए, सब शब्दों की पढ़ाई को क्या कहा जाता है? एटिमोलॉजी। देखिए आठवां वर्ड आपका, स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विद देयर एनवायरमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इकोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जब आप जानवर और पौधों के रहन सहन पर पढ़ाई करते हो तो उसे इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना बेटा। वो कहाँ रहते हैं, उनके जो हैबिटेट हम बोल सकते हैं उसको, हैबिटेट बोल सकते हैं हम उसे। क्या बोल सकते हैं बेटा? हैबिटेट। तो उसे क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। क्या कहा जाता है उसे? इकोलॉजी। द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स, ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है। जो आप लोग मैनेज करते हो और कल्टीवेट करते हो गार्डन्स को, उसको क्या कहा जाता है बेटा? हॉर्टिकल्चर। उसे क्या कहा जाता है बेटा? हॉर्टिकल्चर। उसे क्या कहा जाता है बेटा? हॉर्टिकल्चर। तो एक बार फिर से हम इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं हल्की सी। देखिए ध्यान से, गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, थियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, थियोक्रेसी। जो गवर्नमेंट को रन करेंगे वो क्रेसी के साथ जुड़ जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा? क्रेसी। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, मोनार्की। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, मोनार्की। गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्संस, ओलिगार्की। गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्संस, ओलिगार्की। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एनार्की। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एनार्की। गवर्नमेंट रन
the officials bureaucracy, government run the officials bureaucracy, government by rich people, government by rich people, इसको wealthy people भी हम लोग बोल सकते हैं, government by rich people plutocracy, government by rich people plutocracy, government by rich people plutocracy, government by the inexperienced persons, कैसे persons, इनएक्सपीरियंस, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस पर्संस नियोक्रेसी, नए लोग, नियोक्रेसी, जब नए लोग आपकी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, नियोक्रेसी, क्या है बेटा, नियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और लॉर्ड्स, जब नोबल्स या लॉर्ड्स उसे चला रहे हो, बड़े उम्दा हाई सोसाइटी लेवल के लोग उसे चला रहे हो, तो अरिस्टोक्रेसी, क्या होगा बेटा वो, अरिस्टोक्रेसी, क्या होगा बेटा वो, अरिस्टोक्रेसी, अ वोट बाय द पीपल ऑफ स्टेट और रीजन ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जब आप बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर वोट करते हैं, आपको कहा जाता है कि भाई इस मुद्दे पर वोट करो, भाई हमारा मुद्दा है इसका, इस नदी का, कि ये जो डैम है ये दो स्टेट्स के बीच में बन रहा है, तो इसका कितना पानी किसको जाएगा, कितना पानी, इस पर वोट कीजिए आप लोग, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेफरेंडम, क्या कहा जाता है, रेफरेंडम, क्या कहा जाता है बेटा, रेफरेंडम, गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, जब बूढ़े लोग किसी गवर्नमेंट को चलाते हैं उसे क्या कहा जाता है, गेरंटोक्रेसी, क्या कहा जाता है बेटा, गेरंटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय पीपल, जब लोग, जनता चलाती है, गवर्नमेंट बाय पीपल, है ना, ये किसने कहा था, बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, ये कहा था ना किसी ने, तो ये किसने कहा था, ये भी देखिएगा, ये आपका सवाल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, गवर्नमेंट बाय पीपल क्या कहा जाता है बेटा, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी, वन हु ड्रॉज मैप्स, अब देखिए प्रोफेशनल, इसके लिए कोई वो नहीं है, इसके लिए एक आपको पर्टिकुलर वर्ड याद करना पड़ता है, ठीक है, लास्ट में अर बहुत आता है, क्या आता है, अर बहुत आता है, इसमें ना आप इसको हल्का सा ऐसे याद कर सकते हो, लास्ट में ना अर की मात्रा ज्यादा आती है, अर, क्यूरेटर, अशरर, है ना, वन हु ड्रॉज मैप्स, कार्टोग्राफर, देखिए अर आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है, अर, तो कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मैप ड्रॉ करता है, कौन होता है कार्टोग्राफर, मैप ड्रॉ करने वाला, वन हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट, अशरर, जो पैसे बहुत ज्यादा हाई रेट पर देता है वो कौन कहलाता है, अशरर कहलाता है बेटा, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी बनाता है उसको क्या कहा जाता है, लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है उसको, लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है बेटा, वन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, जो मोटर कार, जो ड्राइवर की तरह काम करता है, जो ड्राइवर की तरह एक्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है, चौफर, मैंने उसको बताया ना, वीडियो को रोककर वोकैब को ध्यान से देखें, चौफर, क्या कहा जाता है बेटा, इसे चौफर कहा जाता है, वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम और अ क्रिकेट पिच, जो क्रिकेट पिच को भी संभालता है, म्यूजियम को भी संभालता है, उसे क्या कहा जाता है, क्यूरेटर, क्या कहा जाता है बेटा उसे, क्यूरेटर, क्यूट, है ना, क्यूरेटर, अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपने क्या भेजा, अपनी कंट्री का एक एम्बेसडर भेजा, जो वहां पर कामों को देखता है, कामों की देखरेख करता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, या तो उसको एम्बेसडर कहा जाता है, या उसे डिप्लोमेट कहा जाता है, या उसे एनवॉय कहा जाता है, और अगर एनवॉय आप याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एम्बेसडर और डिप्लोमेट जो ऐसे वर्ड हैं जो आपको इजीली याद हो जाएंगे, एनवॉय में आप स्टक हो जाएंगे और यही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप एनवॉय को जरूर याद कर लीजिएगा, वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स, जो पत्थरों को तोड़ता है, इसको फिर से बोलिए मेरे साथ, वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स, लेपिडिस्ट, क्या कहा जाता है उसे बेटा, लेपिडिस्ट, वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स क्या कहा जाता है बेटा, लेपिडिस्ट, है ना, वन हु अटेंड्स टू द डिसीजेस ऑफ द आई, जो आंखों के डिसीज को देखता है, जो क्या देखता है बेटा, आंखों के डिसीज को देखता है, जो आंखों को ठीक करता है, उसको क्योर करता है, उसको क्या कहा जाता है, ऑकुलिस्ट, फिर से बोलिए मेरे साथ, ऑकुलिस्ट, इसके साथ आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होनी चाहिए, एयरफोर्स में सेलेक्ट होने वाले हो आप लोग, आगे जाके काम आने वाला है, क्या आने वाला है, काम आने वाला है, आप लोग सब बेटर बनने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, हम लोग तो भाई जहां हैं क्या पता भगवान हमें भी, हमारी भी सुन ले कहीं ना कहीं, हैं, हम लोग तो जैसे बैठे हैं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमारी छाती पर भाई क्या लग जाएगा, हमारी छाती पर एक बैच अपने आप ही लग जाएगा कि हमने, हमारी वजह से उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, भाई ये आप भी मानते होंगे ना, थोड़ा बहुत तो हमारा भी रोल होगा भाई, वन हु अटेंड्स टू द डिसीजेस ऑफ द आई, ऑकुलिस्ट, क्या है भाई, जो डिसीजेस को देखता है, ठीक करता है, ऑकुलिस्ट, वन हु कलेक्ट स्टेम्स, जो स्टेम कलेक्ट करता है वो कौन होता है बेटा, फिलेटलिस्ट, क्या होता है बेटा, फिलेटलिस्ट, जो स्टेम कलेक्ट करता है वो कौन होता है, फिलेटलिस्ट, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, जो घोड़ों को दौड़ाता है, घोड़ों को ऊपर दौड़ता है या घोड़ों की रेस में भागता है, वो कौन होता है बेटा, जॉकी, कौन होता है, जॉकी, देखा होगा ना आपने, बैठते हैं घोड़े में, तो इनका घोड़ा कितना नीट एंड क्लीन होता है, और ये बैठे होते हैं, इनके पैर आपने देखे होंगे कैसे, है ना, ये घोड़ों की रेस जरूर देखना, बड़ी तगड़ी रेस होती है इनकी भी, है बेटा, वन वर्ड डिनोटिंग स्टडी, जब आप किसी की स्टडी कर रहे हो तो उसका लास्ट जो रूट वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, लॉगी या लोगो, क्या बनेगा बेटा, लॉगी या लोगो, लोगी या लोगो, लोकी नहीं भाई, लोगी या लोगो, लोकी नहीं, लोगी या लोगो, स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, ध्यान से सुनते जाना, स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी,
स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी याद हो गया होगा आपको। स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी याद हो गया होगा, 100% गारंटी है मेरी। स्टडी ऑफ गॉड, थियोलॉजी, स्टडी ऑफ गॉड्स, थियोलॉजी। स्टडी ऑफ डिसीजेस क्या हो जाएगा, पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, जियोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, जियोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा बेटा, एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा, एटिमोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा, एटिमोलॉजी। क्या हो जाएगा बेटा, एटिमोलॉजी। ये लॉजी लॉजी जुड़ रहा है ना इसमें सब में, लोगी लोगी है, लोगी लोगो, लोगी लोगो, इससे इसको याद कर सकते हो आप, लोगी लोगो, लोगी लोगो, है ना, लॉजी लॉजी, है ना, लोजी, ए जी ओ जी है, ये भी सुनो जी। स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विद देयर एनवायरमेंट। जब आप एनवायरमेंट की बात करते हो तो क्या, इकोलॉजी। क्या है, इकोलॉजी। द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन, आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन, हॉर्टिकल्चर। क्या है बेटा, हॉर्टिकल्चर। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा बेटा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, आगे के वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।